Hello बच्चों, let's read the question. Identify A, B, C and D in the given diagram. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, हमें आइडेंटिफाई करना है A क्या है, B क्या है, C क्या है और D क्या है. 4 ऑप्शंस हैं. A alluron layer, B endosperm, C coleoptile, D coleorhiza. B alluron layer, B coleoptile, C endosperm, D coleorhiza. C. A coleoptile, B alluron layer, C endosperm, D coleorhiza. D. A coleoptile, B alluron layer, C coleorhiza, D endosperm. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो डायग्राम बना है ये स्ट्रक्चर है मोनोकोटिलेडोनस सीड का. दिस इज द की कंसेप्ट. monocotyledonous seed. लीडनस सीड, ये इसी का यहाँ पे डायग्राम बना है. मोनो मतलब होता है वन, कॉटिलिडनस मतलब कॉटिलीडन. तो इस सीड में वन कॉटिलीडन प्रेजेंट होते हैं. वन कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉटिलीडनस सीड में. वन कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है यहाँ पे. मोनोकॉटिलिडन की हम बात करेंगे तो अब यहाँ पे जो डायग्राम दे रखा है, हम उस डायग्राम को अगर समझें तो जनरली मोनोकॉटिलेजनस सीड हैं जो वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर कई जगह पे ये नॉन एंडोस्पर्म भी होते हैं. तो जो सीड कोड है ये मेम्ब्रेनस होती है और जनरली ये फ्यूज हो जाती है सीड, जनरली फ्यूज हो जाती है ये फ्रूट वॉल के साथ. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म. और ये जो स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म, ये बल्की होता है. दिस इज बल्की. और ये फूड स्टोर करता है. एंड इट स्टोर्स फूड स्टोर करने का काम करता है एंडोस्पर्म. और यहाँ पे हम अगर एंडोस्पर्म का डायग्राम देखें तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बी में ये दे रखा है एंडोस्पर्म. दिस इज एंडोस्पर्म. उसके बाद जो एंडोस्पर्म होता है, जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की, आउटर कवरिंग इसकी, आउटर कवरिंग इसकी जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म की, ये सेपरेट होती है एम्ब्रॉयो से. ये सेपरेट होती है एम्ब्रॉयो से एक प्रोटीनिशियस लेयर से. इट सेपरेट्स फ्रॉम एम्ब्रॉयो फ्रॉम अ प्रोटीनिशियस लेयर, और उस प्रोटीनिशियस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर. लेयर बोलते हैं. ये जो लेयर है ये प्रोटीनिशियस लेयर है और यहाँ पे ये लेयर प्रेजेंट है ए पे. तो ए में हो गया यहाँ पे एल्यूरोन लेयर. उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सी में क्या है. तो यहाँ पे हमने एल्यूरोन लेयर देख लिया. तो जो एम्ब्रोयो होता है वो स्मॉल होता है, ये सिचुएटेड होता है एक ग्रोव में, एक एंड में, एंडोस्पर्म के ग्रोव में ये सिचुएटेड होता है. तो ये कंसिस्ट होता है एक लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन, जिसको बोलते हैं स्क्रूटेलम. स्क्रूटेलम यहाँ दिया नहीं हुआ है. तो जो एक शॉर्ट एक्सेस होता है वो वहां पे प्ल्यूम्यूल और रेडिकल दोनों प्रेजेंट होते हैं. प्ल्यूम्यूल देता है शूट पार्ट को प्लांट के, और रेडिकल से बनते हैं रूट पार्ट. तो जो प्ल्यूम्यूल होता है, प्ल्यूम्यूल रेडिकल, दोनों के दोनों एनक्लोज्ड होते हैं एक शीट से. तो यहाँ पे अपर साइड में यहाँ प्रेजेंट होता है प्ल्यूम्यूल, यहाँ पे प्ल्यूम्यूल प्रेजेंट होता है और यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट होता है, और दोनों के दोनों जो है ये शील्ड, एक शील्ड से एनक्लोज्ड होते हैं. तो यहाँ पे जो अपर साइड में प्रेजेंट है क्या, प्ल्यूम्यूल. तो प्ल्यूम्यूल जिस शीट से एनक्लोज्ड है उस शीट को बोलते हैं कॉलियोप्टाइल. इसको कॉलियोप्टाइल बोलते हैं. और जिस शीट से रेडिकल एनक्लोज्ड है उस शीट को बोलते हैं कॉ इसे बोलते हैं कॉलियोराइजा बोला जाता है इसे. तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, जहां पे ए हो गया
A हो गया एल्यूरोन लेयर, B एंडोस्पर्म, C कोलियोप्टाइल and D कोलियोराइजा. So the right answer is A. So the final answer of this question is A alluron layer, B endosperm, C coleoptile, D coleorhiza. Hope you understood it well. Best of luck.